12.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज सुनो कि जो अर्धवृत्त है ये, और अर्धवृत्त में आप कोई भी एक व्यास बना लेते हो। जैसे आपने ये व्यास बना लिया और व्यास के सिरों को कहीं पर ही मिला दो। व्यास के सिरों को कहीं पर भी मिला दो। जैसे आपने व्यास के सिरों को यहां पर मिला दिया, तो बच्चों ये अर्धवृत्त में बना कोण है ना, सदैव समकोण होता है। पहले प्रश्न में ये सिद्धांत काम आएगा। अब जरूरी नहीं अपने व्यास ऐसे बनाए, ऐसे भी बच्चों व्यास होता है। ये केंद्र है, अब इस व्यास को मिला दो, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, तो ये हो गया समकोण। यानी व्यास के दोनों सिरों को आप कहीं पर भी मिला दो तो वो कोण है वो समकोण होगा। इसी प्रकार का पहला प्रश्न है 12.3 में कि एक आकृति बनाकर दी गई, आपको चित्र गलत है नई बुक्स में। ये देखिए इस प्रकार से वृत्त बनाए हैं और ये व्यास बनाए हैं, ये केंद्र है, डायमीटर, ये Q है, ये R है, और इस व्यास को बच्चों यहां पर मिलाया गया है, देखो ऐसे, और ये छाया बनाई गई है। और आपको छायांकित एरिया ज्ञात करना है, इसको नाम दिया गया P, और जो PQ है वो 24 सेंटीमीटर दी है, मतलब ये भुजा 24 सेंटीमीटर है, और PR है वो 7 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, प्रश्न को करने के लिए कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो सुनो, मैं इस प्रश्न को रब समझा रहा हूं कि जब भी तुम्हें ये पूछे कि छायांकित एरिया ज्ञात कीजिए, छायांकित एरिया ज्ञात करने का तरीका इस प्रकार से रहता है कि पहले बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और उसमें से जो सफेद आकृति है जिसमें छाया नहीं बनी हुई है वो घटा देते हैं। यानी हमेशा बच्चों जो छायांकित शेडेड पोर्शन होता है, छायांकित एरिया, वो पूरी आकृति और माइनस अछायांकित जिसमें शैडो नहीं है, छाया नहीं है, वो एरिया घटा देंगे। तो अब आप देखो इस प्रश्न को ध्यान से, इसमें पूरी आकृति, ये आपको पूरे वृत्त से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ अर्धवृत्त से मतलब है। तो मैं ये अर्धवृत्त ले लूं, पूरी आकृति यहां अर्धवृत्त हो गई, पूरी आकृति यहां पर अर्धवृत्त हो गई। O R Q, ये देखो मैंने अर्धवृत्त बना दिया। अब इसमें से ये सफेद भाग बना दिया मैंने। बच्चों आप अभी मैंने बताया था प्रश्न की शुरुआत में कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो बच्चों ये कोण 90 डिग्री का आ गया। तो अब पूरी आकृति में से ये जो अछायांकित है सफेद भाग त्रिभुज है वो घटा देंगे। तो पूरी आकृति यहां पर अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 2। और बच्चों जो छायांकित नहीं है
वो त्रिभुज है माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया। बच्चों अब समस्या क्या आ रही है यहाँ पर है कि आपके पास आर नहीं है, आपके पास इस प्रश्न में आर है नहीं है, लेकिन बच्चों थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस यूज करें तो आर ज्ञात कर सकते हैं। इस चित्र को आप भूल लो, इस चित्र को देखो, ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो इस त्रिभुज का कर्ण अर्धवृत्त का व्यास है, समझ रहे हो ना? त्रिभुज का कर्ण अर्धवृत्त का व्यास है। तो मैं कर्ण ज्ञात करूं पाइथागोरस प्रमेय से। देखो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर है बच्चों, पी आर है 7। ये भुजा आपको 7 दे रखी है चित्र में, ये 7 है और ये आपको 24 दे रखी है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आप समझदार हो, बहुत बार आपने ये प्रमेय हल की है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, कई प्रश्नावलियों में ये प्रश्न कर चुके हैं। इसका आंसर 36 आएगा। अब क्यू आर ज्ञात, क्यू आर स्क्वायर बराबर 625 आ गया। बच्चों अपने क्यू आर ज्ञात करें तो वो 625 का अंडर रूट हो जाएगा, और 625 का अंडर रूट आ गया 25 सेंटीमीटर। 625 का अंडर रूट आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब इस त्रिभुज का व्यास 25 सेंटीमीटर है। व्यास बराबर 25 सेंटीमीटर है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हो गई 25/2। ये भुजा बच्चों 25 आ गई। अब अपने पास प्रश्न में कोई समस्या नहीं रहेगी। जो अपने पास उत्तर आएगा पाई, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 25/2 गुणा में 25/2 पाई आर स्क्वायर, और बटा बच्चों 1-2 और है, तो मैंने ये बटा 2 लगा दिया, ये 2 माइनस त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण को बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है। अब समकोण को बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल है ना, समकोण, उसको लेके समकोण को बनाने वाली भुजा एक तो ये है और एक है ये है, या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो अब 1/2 आधार हो गया 7, ऊंचाई हो गई 24। तो बच्चों कट तो रहा नहीं है, यहाँ 11 आ गया, 11 गुणा में, और यहाँ 2 से काट दिया 12, 11 गुणा में 25 गुणा में 25, 7 दूआ 14 दूआ 28, और इधर आ गया 12 7 84/1। अब अपने इस प्रश्न को आगे करें तो थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही समस्या बच्चों की इस प्रश्नावली में जो 12.3 है उसमें प्रश्न सरल है, लेकिन उनके जो लास्ट में गुणा भाग गणना करते हैं वो उत्तर थोड़े बड़े आते हैं। अब आपको मैं ये प्रश्न दोबारा बताऊं तो आप ध्यान दो कि छायांकित एरिया ज्ञात करने का सूत्र ये होगा, पहले बड़ी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, और उसमें से जो बड़ी लार्जर शेप है आपके पास है, जैसे यहाँ सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त, और उसमें जो छायांकित नहीं है उसका घटा दो। तो छाया, अब ये बड़ी आकृति या अर्धवृत्त है, मैंने अर्धवृत्त का एरिया ज्ञात कर दिया पाई आर स्क्वायर बटा 2, और उसमें छायांकित नहीं है, जो अनशेडेड है, ये देखो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का एरिया इसमें घटा दिया। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे प्रश्नों में जानबूझ के या आपकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए ये व्यास नहीं दिया होता,
तुम लोग ध्यान दो कि जो वृत्त में व्यास है वो त्रिभुज का कर्ण है। यानी ऐसे प्रश्नों में तुम्हें ये व्यास ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ ज्ञात किया, व्यास कितना आया 25। अब व्यास क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण ही यहाँ पर है व्यास। अब आप लोग ये कहो सर समकोण त्रिभुज कैसे आया? तो वो मैंने शुरुआत में बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण है समकोण होता है। आपके पास यहाँ अर्धवृत्त, कोई भी वर्त बना लो और उसमें आप अर्धवृत्त बनाओ। अब अर्धवृत्त में यहाँ कोई कोण बनाओ व्यास की सीधे मिलाकर, तो ये कोण सदैव है वो समकोण आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अपने कैलकुलेशन करेंगे तो r का मान आ गया 25/2। फिर अपने पास आएगा 11 25 गुणा 25। अब अपने आगे करें तो 11 गुणा 625/28 और इधर आएगा 84/1। अब बच्चों अपने इसका कैलकुलेशन करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेशन टफ है गणना, तो यहाँ पर जाकर मेरी आपको राय है कि परीक्षा में आप इस प्रश्नावली का प्रश्न सबसे अंत में करना, 12वीं और 13वीं प्रश्नावली जो है, क्योंकि इनमें गणना में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और लास्ट में बच्चों जो आप आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अजमेर बोर्ड वाले, वो यहीं पर ही छोड़ देना, इसका भाग मत करना, क्योंकि पाठ्य पुस्तक की सीमाओं के अनुसार यहीं तक छोड़ा गया है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में सॉल्व करेंगे तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले प्रश्न का वो आंसर आता है। अब तो यहाँ से आपने एक नई बात सीख ली। मैं कोई प्रश्न दे दूं आपको, मैं कह दूं कि अब ये छाया की एरिया ज्ञात करो, तो आप ये सोच लेना कि व्यास नहीं दिया, यहाँ पर है व्यास नहीं दिया हुआ, और जो त्रिभुज बन रहा है वो सदैव समकोण त्रिभुज बनेगा। तो फिर आपको ये कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, जो कर्ण होगा वही व्यास होगा, और उसका आधा करके त्रिज्या ज्ञात है कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि O केंद्र वाले दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बच्चों ऐसे एक सर्किल बनाया गया है, आराम से समझिए आप। इस सर्किल की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये इसका केंद्र है। इसी केंद्र पर एक और वृत्त बनाया गया है और उस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बच्चों इस प्रकार से है ना, ये देखो एक बड़ा त्रिज्या खंड है, ये एक बड़ा त्रिज्या खंड है जिसको मैं डबल कर रहा हूं डार्क। और इसका कोण दे रखा है 40 डिग्री। आपको छायांकित एरिया ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मेरे को, क्योंकि बच्चों ऐसे प्रश्न बहुत सीमित है और हमें अच्छे तरीके से इनको करना सीखना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, ये बच्चों एक छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड है इतना, जिसको मैं यहां ऐसे बना दूं। ये छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये माइनर सेक्टर है बच्चों, विच रेडियस कंटेन्स 7 सेंटीमीटर। अब इसी केंद्र पर यहां से ये त्रिज्या बड़ी है और ये बच्चों देखो इसी को केंद्र मानकर सेकेंडरी त्रिज्या खंड बनाया गया है। ये देखिए ऐसे,
तो आपको ये ज्ञात करना है छायांकित एरिया। और बच्चों ये बड़ी त्रिज्या है ना, वो 14 सेंटीमीटर। ध्यान से सुन लो, जब भी बच्चों सेकेंद्रीय वृत्तों की बात हो और 2 त्रिज्याएं दी गई हो तो हमेशा बड़ी त्रिज्या को R1 मान लेना और छोटी त्रिज्या को R2 मान लेना। तो बड़ी त्रिज्या जो R1 है वो 14 सेंटीमीटर है और छोटी त्रिज्या R2 वो 7 सेंटीमीटर है। और बच्चों मैं आपको, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा तरीका इजाद कर रखा है, कौन सा तरीका पढ़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्य खंडों के बीच का एरिया है ये। 2 सेकेंद्रीय त्रिज्य खंडों के बीच का एरिया है। 2 सेकेंद्रीय त्रिज्य खंडों के बीच का एरिया, 2 सेकेंद्रीय त्रिज्य खंडों के बीच का एरिया। और बच्चों ऑलवेज आप इसको इस फार्मूले से कर सकते हो, पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर गुणा थीटा अपॉन 360। बस डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। पाई यहाँ कुछ बताया नहीं है तो 22/7 ही लेंगे। R1 है वो बड़ी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या 14 का स्क्वायर और छोटी त्रिज्या 7 का स्क्वायर गुणा थीटा, ये कौन दे रखा है, दोनों का कॉमन है 40 डिग्री, तो गुणा 40 डिग्री बटा 360 डिग्री, 40 9 22, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49 और 7 9 63, 22 196 में बच्चों 49 माइनस कर देंगे, 147 अपॉन 63। तो बच्चों अपने पास आंसर ये आएगा 22 गुणा 147 और बटे 63, 7 से कटेगा बच्चों, 7 9 जा 7 2 21, फिर 3 से और कट जाएगा, 3 3 जा 3 7। तो ये आंसर आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग है ABCD एक है, वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है और इसमें बच्चों वर्ग की भुजा को व्यास मानकर, वर्ग की भुजा को व्यास मानकर 2 अर्धवृत्त बना दिए दोनों साइडों में। तो बच्चों वर्ग में कुछ भाग बीच में बच गया और उस भाग को छायांकित किया गया है। जैसे जो भाग बचा वो यहाँ पर मैंने डार्क किया है, देखो ये। अब आपको इस भाग का एरिया ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी मैंने बताया ना कि छायांकित एरिया ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि पहले पूरी आकृति का एरिया ज्ञात कर लो और फिर उसमें उन भागों का घटा दो जिसमें छाया
नहीं बनी हुई है। देखो बच्चों, छायांकित एरिया, शेडेड पोर्शन, छायांकित एरिया ज्ञात करने के लिए पहले पूरी आकृति का एरिया वो ज्ञात कर लेंगे। छायांकित एरिया पूरी आकृति और माइनस ए छायांकित, मतलब जिसमें छाया नहीं बनी है। तो तुम लोग ध्यान दो कि पूरी आकृति यहाँ वर्ग है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का एरिया, और ए छायांकित जिसमें छाया नहीं बनी है वो कौन से हैं? 2 अर्धवर्त है, मतलब 2 गुणा अर्धवर्त का एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवर्त का एरिया। तो बच्चों अब अर्धवर्त का एरिया ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि हमारे पास त्रिज्या हो। ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी 14 सेंटीमीटर है, और ये भुजा भी 14 सेंटीमीटर है, और ये भुजा भी 14 सेंटीमीटर है। वर्ग का एरिया हो गया बच्चों भुजा स्क्वायर, और 2 गुणा अर्धवर्त का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 2। 2 से 2 बच्चों कट गया, अब बच गया भुजा स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी? देखो 14, 14 का स्क्वायर पाई हो गया 22 बटा 7। आर कितना है? आर है 7। ये देखो त्रिज्या, ये व्यास 14 हुआ, तो त्रिज्या बच्चों यहां से आप ज्ञात कर सकते हो, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बच्चों 7 सेंटीमीटर आ गई। यानी ये आ गया 7 गुणा में 7, 14 का स्क्वायर 196 और 7 7 22 7 154, 6 में 4 के 2 बच्चों, 9 में 5 के 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कई बार परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न आ जाए तो फिर आपको गलती है वो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट आंसर निकालना चाहिए। अब आपने इस प्रश्न से ये पक्का अच्छी तरह से सीख लिया कि छायांकित एरिया ज्ञात करना है तो पहले पूरी आकृति का एरिया ज्ञात कर लेंगे। जैसे पूरी आकृति यहाँ पर क्या थी? वर्ग, और उसमें से फिर उन भाग का एरिया घटा देंगे जो छायांकित नहीं है। यहाँ कौन से भाग छायांकित नहीं है? अर्धवर्त नहीं है। अब बच्चों इस प्रश्न को यदि आप देखो तो अब आपने ये घटा दिया, तो अब पीछे सिर्फ इतना एरिया बच गया, यानी ये एरिया है बच्चों आपके पास, ये पीछे आपके पास ये एरिया है। ये देखिए 196 में 154 घटा देंगे तो 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है।